नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक महीना पहले ट्रंप ने जब प्रधानमंत्री मोदी के हाथ पर थपथपाया, तब भारत का गोदी मीडिया फव्वारे की तरह उछल गया कि यही वो तस्वीर है जो G7 की सबसे बड़ी तस्वीर है। दोनों की दोस्ती और जोड़ी के गीत गाने लग गया। क्या सचमुच दोनों के बीच इतनी दोस्ती है? कब तक भारत ऐसी तस्वीरों के धोखे में रहेगा और नहीं देखेगा कि ट्रंप जब चाहते हैं भारत को नीचा दिखा देते हैं और जब चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी को दोस्त बताकर भारत के अखबारों की हेडलाइनों में छा जाते हैं। समझ आ गया है कि हम राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के निजी संबंधों के वीडियो को रील की तरह देखकर भूल जाएं। उस रील में दोनों की बल्कि ज्यादा ट्रंप की ही एक्टिंग होती है। अमेरिका से भारत को लेकर आने वाली खबरों में अब ऐसी गर्माहट नहीं दिखाई देती। पिछले एक साल में भारत और अमेरिका के बीच जो कुछ घटा है उसमें दोस्ती या बराबरी जैसा कुछ भी नजर नहीं आता। इतनी ही दोस्ती है तब फिर प्रधानमंत्री मोदी देश को बता दें कि अमेरिका के कांग्रेस में भारत सहित 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने का बिल क्यों पेश हुआ। ट्रंप ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? It imposes tariffs that are targeted, narrowly limited to the 5 major purchasers up to 100%, with waiver authority that is narrowly tailored and constricted. And those 5 major purchasers right now of oil are China, India, Slovakia, Hungary, Azerbaijan. इस बयान को सुनकर लगेगा रूस से कारोबार करना संबंध रखना जैसे किसी माफिया से संपर्क रखना है। इससे भी ज्यादा दुखद यह है कि भारत खुलकर बोल भी नहीं पाता कि रूस से उसकी दोस्ती है, उसकी मर्जी किससे तेल खरीदे ना खरीदे। इस बिल पर चीन की प्रतिक्रिया आ गई है। भारत की ओर से आधिकारिक बयान क्यों नहीं आया? सूत्रों के हवाले से बयान क्यों दिए जा रहे हैं? चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने एक प्रेस वार्ता में कहा है कि चीन इस बिल का कड़ा विरोध करता है, खारिज करता है। उनका बयान है कि चीन ऐसे एक तरफा प्रतिबंधों का विरोध करता है जिनका अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई आधार नहीं है और जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति से कोई मंजूरी नहीं मिली है। चीन की सरकार अपनी कंपनियों के संरक्षण के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। स्पेन, कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों ने अपने ही श्रीमुख से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों की आलोचना कई बार की है, लेकिन दोस्त दोस्त, फ्रेंड फ्रेंड कहने के बाद भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने श्रीमुख से एक शब्द नहीं बोल पाए। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को आगे किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदकर कोई नैतिक अपराध नहीं किया है। वह भारत सहित 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने के बिल का विरोध करता है। अमेरिका की संसद कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ने मिलकर यह बिल पेश किया है। जिन देशों ने रूस से तेल खरीदा है, उसकी मदद की है, उस पर 100% टैरिफ लगेगा। अजरबैजान, हंगरी, स्लोवाकिया, चीन के साथ भारत भी इन 5 देशों में शामिल है। इसी बिल में यूरोप के 15 देशों को बाहर रखा गया, इस तर्क के साथ कि उन्होंने समय के साथ रूस से तेल की खरीद में कमी लाई। भारत ने भी तो रूस से तेल खरीदना कम कर दिया, फिर उसका नाम यूरोप के 15 देशों की तरह टैरिफ की सूची से बाहर क्यों नहीं रखा गया? भारत के साथ अमेरिका का यह बर्ताव, बार बार इसी तरह का बर्ताव और भारत की चुप्पी क्या उसी वजह से है जिसके बारे में राहुल गांधी इशारा करते हैं? 2 उद्योगपतियों के कारण भारत दबाव में है, या एप्स्टीन फाइल के कारण, या कुछ और कारण है? उन कारणों की पड़ताल अब होनी चाहिए। पिछले 1 साल में भारत और अमेरिका के संबंध इतने खराब कैसे हो गए? क्या इसकी एकमात्र वजह प्रधानमंत्री मोदी हैं? प्रधानमंत्री मोदी क्या सोचते हैं यह तब पता चलेगा जब वे खुद इस पर कभी बोलेंगे।
भारत में या ऐसी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 17 जून का यह वीडियो है। पहलगाम हमले के बाद फ्रांस में 1.25 साल बाद ट्रंप और मोदी की पहली बार मुलाकात होती है। 18.5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ही बोलते रह गए और पत्रकार भी उन्हीं से सारे सवाल करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्ची लिए बैठे रह गए, 1 मिनट का बयान दिया और बाकी समय हंसते रहे या हाथ मिलाते रहे या सहमे सहमे से नजर आए। यह कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि एक भी सवाल प्रधानमंत्री मोदी से नहीं किया जाता है। क्या आप 1 महीने बाद इस सच्चाई को देखने की हालत में हैं कि जो व्यक्ति 2014 से प्रधानमंत्री के पद पर है वह पर्ची लेकर क्यों बैठे हैं और सवालों के जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? ट्रंप एक बात समझ गए हैं कि गोदी मीडिया को इस मुलाकात से क्या चाहिए। कभी हाथ थपथपा देते हैं, कभी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर देते हैं। He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. यह तारीफ ठहाके के लायक तो नहीं थी, क्योंकि इस तारीफ में कहीं से कोई गंभीरता नहीं है और ना बराबरी का सम्मान है। ट्रंप को भी मालूम है कि उनकी बात का कोई मतलब नहीं, लेकिन वे जान गए हैं कि भारत का गोदी मीडिया यही चाहता है। अमेरिका भारत को अपमानित करता रहे, कोई बात नहीं, बस ट्रंप मोदी को सबसे सुंदर और देवदूत बताते रहें, उसी से काम हो जाता है। इसीलिए दांव पर भारत है, दांव पर आप हैं। आपके बच्चों को वीजा मिलने में 100 दिक्कतें आ रही हैं। उनके लिए किसी भयंकर सपने के जैसा होगा कि वे अमेरिका के बेहतरीन कॉलेजों में एडमिशन होने के बाद भी नहीं जा सके और भारत के कबाड़ कॉलेजों में 2-3 साल और झेलने पड़ेंगे। आज ही खबर आई है कि रामपुर में बनी एक यूनिवर्सिटी की इमारतें गिराई जा रही। जो देश यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा व्यवहार करता है, उसके बच्चे हमेशा दूसरे देशों के कॉलेजों की तरफ ताकने और भागने के लिए अभिशप्त रहते हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? और इज इट दैट डिफिकल्ट टू सिप इन थ्रू योर ब्यूटीफुल ब्रेन? क्या आप फिर से देखना चाहेंगे कि ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसमें क्या खास बात थी? कौन सी गति आ गई है भारत और अमेरिका के संबंधों में? क्या वह गति जमीन पर भी दिखती है? राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे। उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान बेहद जनरल है, खराब है। दिशा और गति प्रयास से वाक्यों को भर दिया गया है, जबकि इसमें होना चाहिए था वीजा, माइग्रेशन, ट्रेड, टैरिफ। उनके 1.5 मिनट के पर्ची वाले भाषण में ये सारे शब्द नहीं हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी में कोई दोस्ती नहीं, वीडियो और रील के लिए एक्टिंग है। जिस नेता की तारीफ में ट्रंप विशेषणों के व्यंजन परोस देते हैं, उसी नेता के देश पर तरह तरह के दंड लगाए जा रहे हैं। आप किससे खुश होना चाहेंगे, नेता की तारीफ से या भारत के साथ होने वाले बराबरी के बर्ताव से? प्रधानमंत्री को देवदूत बताने वाले वही ट्रंप कह रहे हैं कि कांग्रेस में रूस से तेल खरीदने वालों पर 100% टैरिफ लगाने का जो बिल पेश हुआ है उसके पास होने की संभावना है, या लिंडसी ग्राहम के सम्मान और इच्छा की बात है? Well, I know that Lindsey wanted it very badly. I think they may be adding Iran to it. They're going to add Iran, which is a very big thing if they did that. They may add Hezbollah too. Just put them if you do business with Hezbollah. So we're looking at that, but they're seriously thinking, and this is in honor of Lindsey. This was his thing. He wanted this more than any other thing. You know how he felt, and there's a good chance that it gets done. हो सकता है भारत के लिए चिंता की बात ना हो, क्योंकि इसे पास होने में कुछ वक्त लग जाए। यही बिल 1.25 साल से कांग्रेस में था। इस बिल में एक प्रावधान है कि ट्रंप किसी देश को टैरिफ की सूची से हटा सकते हैं। ट्रंप ने अभी पास होने की बात की है, यानी वे भी समर्थन कर रहे हैं। इन बातों से इतना तो पता चलता है
कि अमेरिका की संसद में भारत को किस नजर से देखा जा रहा है। ट्रंप ने भारत का अलग से कोई बचाव नहीं किया कि भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत अमेरिका ने ही दी थी। भारत ने तो अमेरिका के कहने पर तेल खरीदना भी कम कर दिया था। क्या आप ट्रंप के साइन किए हुए इस कार्यकारी आदेश को भूल गए जिसमें लिखा था कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा? 6 फरवरी के इस आदेश में लिखा है कि भारत ने कहा है कि अगले 10 साल में अमेरिका से कारोबार बढ़ाएगा और रूस से तेल खरीदना कम करेगा। इसीलिए भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को वापस लिया जाता है। ट्रंप ने एक और बात कही कि भारत रूस से सीधे या किसी और तरीके से तेल ना खरीदे, इस पर नजर रखने के लिए वाणिज्य सचिव, विदेश सचिव, ट्रेजरी सचिव और वाणिज्य मंत्रालय का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी मॉनिटर करेगा। इनकी रिपोर्ट के आधार पर मैं फिर से 25% टैरिफ लगा सकता हूं। 6 फरवरी 2026 के दिन गोदी मीडिया की हेडलाइन सत्ता की गोद में उछल कूद मचाने लगी कि अमेरिका से ट्रेड डील हो गई, जबकि उस अंतरिम समझौते में भी अमेरिका का ही पलड़ा भारी बताया जा रहा था। भारत ने अमेरिका से वादा कर दिया कि अगले 5 साल में 500 अरब डॉलर की खरीद करेगा और अमेरिका के उत्पादों के आयात पर टैरिफ भी घटाएगा। 4 महीने से वह अंतरिम डील फाइनल होने के इंतजार में है। फरवरी के अखबार उठाकर देखिए तो आपको पता चलेगा कि गोदी मीडिया आपकी आंखों में किस तरह धूल झोंक रहा था। उसी दिन अमेरिका भारत से 25% टैरिफ हटाने का आदेश जारी करता है, मगर भाषा इस तरह से लिखता है जिसे पढ़कर कोई भी कहेगा अपमानजनक है। ट्रंप और मोदी यहां ताली मार रहे हैं। किसी भी पढ़े लिखे को सबसे पहले लगेगा दोनों के संबंध कितने अच्छे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि भारत पर जब भी कोई हमला करेगा अमेरिका मदद करेगा, लेकिन भारत का कोई नया नेता होगा तो मैं यह वादा नहीं कर सकता। But if they were attacked, we would be there to help them. अगर उनको भारत पे हमला होगा तो हम How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. इसी धोखे से आप सभी को निकलने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर के समय अमेरिका ने भारत की कोई मदद नहीं की। 2025 के अगस्त से लेकर 6 महीने तक भारत पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाए। भारत के उद्योगों में खलबली मच गई। उसे ही कम करने में 6 महीने लगे। ब्रिटेन, वियतनाम समेत कई देशों ने अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर जुलाई में ही समझौता कर लिया और भारत को अंतरिम समझौते तक पहुंचने में अगस्त से फरवरी लग गया और वह भी अभी तक फाइनल नहीं है। अब फिर से 100% टैरिफ की तलवार लटक गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप क्या कह रहे हैं और कागज पर क्या कहा जा रहा है, दोनों में फर्क समझिए। G7 में ट्रंप कहते हैं कि भारत अमेरिका के साथ जो भी चाहे वैसा व्यापार कर सकता है, लेकिन क्या यही असलियत भी है? India can do anything they want with us. We have the best relationship. We cannot be closer than we are. Would you say that, sir? I don't think we can be any closer. Both him and I and our nations, but it really starts with the two of us. We cannot be closer. 13 जुलाई को रॉयटर्स की एक खबर आती है। उस दिन रॉयटर्स की खबर आते ही भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ट्विटर पर आकर खंडन करने लग जाते हैं। रॉयटर्स की इस रिपोर्ट को आप भी पढ़िए। इसमें ऐसा क्या है कि भारत के वाणिज्य मंत्री ने तुरंत खंडन कर दिया? सूत्रों के आधार पर रॉयटर्स के 3 पत्रकार मिलकर लिखते हैं कि भारत दबाव में नहीं है और अमेरिका के साथ बेहतर डील के लिए और समय ले रहा है। क्या रॉयटर्स ने यह लिखकर कोई अपराध कर दिया कि भारत दबाव में नहीं? इस खबर में तो यही है कि जून में जब अमेरिका के प्रतिनिधि दिल्ली आए तब उम्मीद थी कि कुछ हद तक डील हो जाएगी, मगर सहमति नहीं बन पाई क्योंकि भारत चाहता था कि चीन जैसे प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले भारत पर कम टैरिफ लगे। सूत्र ने कहा कि हम जल्दबाजी में नहीं हैं और बेहतर डील के लिए इंतजार कर सकते हैं। हम कुछ बातों को लेकर, खासकर खेती को लेकर समझौता नहीं कर सकते, लेकिन भारत की मांग पर अमेरिका ने ठोस आश्वासन नहीं दिया। क्या यही बात पीयूष गोयल पहले नहीं कहा करते थे कि भारत दबाव में नहीं है, अपनी शर्तों पर समझौता करेगा? तब फिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या था जिसे पीयूष गोयल ने गलत बता दिया? आप गौर कीजिए, 1 महीना पहले ट्रंप भी यही बात
भारत के बारे में कह रहे थे। How close are you to a U.S.-India trade deal? Very close. We've been there for a little while. He's a very tough negotiator. One of the toughest, actually. जो बात अमेरिका खुद कह रहा है वही बात रॉयटर्स की रिपोर्ट कह रही है, तो पीयूष गोयल ने खंडन करने की जल्दी क्यों दिखाई? उन्होंने कहा रॉयटर्स की खबर पूरी तरह गलत है, आधारहीन है और भ्रामक है। अमेरिका के प्रतिनिधि के साथ मेरी शानदार बातचीत हुई और दोनों ने एक संतुलित डील के प्रति भरोसा जताया जिसमें दोनों को लाभ मिले। पीयूष गोयल के बाद भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने भी रॉयटर्स की रिपोर्ट को फेक न्यूज बताया और ट्वीट कर दिया कि कुछ भी रिजेक्ट नहीं हुआ। दोनों पक्षों की बहुत अच्छी बातचीत हुई है और दोनों ने ट्रेड डील को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। हम संपर्क में हैं। रॉयटर्स, यू कैन डू बेटर। रॉयटर्स अपनी रिपोर्ट पर कायम है और अभी तक उसकी वेबसाइट पर मौजूद है। भारत और अमेरिका अगर ट्रेड डील को लेकर इतने छुई मुई हैं कि 1 साल से नहीं होने के बाद भी असहमति या विवादों की खबरों से घबरा जा रहे हैं, तब फिर 100% टैरिफ का बिल जो अमेरिका की कांग्रेस में पेश हुआ है उसे किस तरह देखा जाए? इस घटना का हमने क्यों जिक्र किया? क्योंकि राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने ट्वीट कर कहा है, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, आप झट से ऐसी खबरों को नकार देते हैं कि भारत अमेरिका से बेहतर डील के इंतजार में है, लेकिन इस पर सफाई दीजिए। जिन लोगों ने यह बिल पेश किया है वे डेमोक्रेट नहीं रिपब्लिकन हैं, इन्हें ट्रंप का समर्थन हासिल है, यही मांग कर रहे हैं कि भारत पर 100% टैरिफ लगाया जाए। यह कितना अपमानजनक है। रूस से तेल लेने के लिए हमें ट्रंप की अनुमति चाहिए और अब वही काम करने के लिए हमें टैरिफ दिखाकर धमकाया जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग तेज होने लगी है। हॉर्मुज फिर से घिर गया है। अमेरिका के दबाव में भारत ने पहले ही ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। खाड़ी से तेल आता था, उसका रास्ता बंद हो गया। अब अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से भी तेल लेना बंद कर दे, नहीं तो 100% टैरिफ का सामना करे। जाहिर है इससे भारत में तेल और गैस की आपूर्ति पर असर पड़ेगा, लागत और कीमत पर भी। अगर रूस से तेल खरीदने पर रोक लगेगी तो मुसीबत बढ़ती जाएगी। मोदी समर्थकों को 500 रुपए लीटर पेट्रोल भराने का सपना पूरा हो सकता है, मगर बाकी जनता तो परेशान हो जाएगी। अभी तो खबर आई थी कि जून के महीने में भारत ने रूस से रिकॉर्ड हाई तेल की खरीद की। मई के मुकाबले 34% से भी ज्यादा खरीदी की गई। अगर रूस से कारोबार करने वाले देशों पर 100% टैरिफ का बिल पास हो गया तो भारत को दिक्कत होगी। यह दिक्कत आपके गांव और घरों तक पहुंचेगी। भारत और अमेरिका के संबंध कई स्तरों पर बदल रहे हैं। 8 जुलाई को अमेरिका की FBI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी दुनिया को बताया कि भारत की जेलों में बंद गैंगस्टर अमेरिका और दुनिया के कई देशों में ड्रग्स से लेकर फिरौती और भाड़े पर हत्या के नेटवर्क चला रहे हैं। अमेरिका में इस नेटवर्क के लोग पकड़े गए। अहमदाबाद की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई, डिब्रूगढ़ की जेल में बंद जग्गू भगवानपुरिया का नाम आया। अमेरिका में भारत की ऐसी पहचान कभी नहीं थी। भारत की विदेश नीति बिखरी हुई नजर आती है। FBI की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारा एक वीडियो है, आप उसे जरूर देखिएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के समय फिर से स्टेडियम भरे जाने लगे, ताकि मोदी मोदी के नारे को सुनकर और इस तरह के भव्य स्वागत को देखकर बिहार के गांव में बैठा कोई सोच में पड़ जाए कि भारत की इतनी धूम मच गई, प्रधानमंत्री का इतना स्वागत हो रहा है, स्वागत करने वाले भारतीय ही हैं। उन्हें कैसे पता चलेगा गांव के लोगों को कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे से लौटने के बाद वहां के मीडिया में भारत का कितना मजाक उड़ रहा है, भारत के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया की स्काई न्यूज की एंकर डनिका दे जॉर्जियो सवाल कर रही हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए विक्टोरिया प्रांत के टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद किया गया, क्योंकि विक्टोरिया में चुनाव होने वाले हैं और भारतीय पूरे ऑस्ट्रेलिया में वहीं सबसे ज्यादा रहते हैं। एंकर सवाल कर रही हैं कि क्या भारतीयों का इस्तेमाल वोट बैंक की तरह होने लगा है, और यह ठीक है। एंकर ने कहा कि भारतीय समुदाय पर अटैक नहीं कर रही हूं, मगर इस तरह के सीन देखकर चिंता होती है। हम चाहते हैं कि जो माइग्रेंट हैं अपने देश की संस्कृति का जश्न मनाएं कि कहां से आए हैं, लेकिन अगर एक अल्बनीज के लिए ऐसा इवेंट करते हैं तो इससे दरारें पैदा हो सकती है।
एंकर ने अपने कवरेज में यह भी कहा कि मार्वेल स्टेडियम में भारत के प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत रॉक स्टार की तरह करना अजीब लगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज भारत के प्रधानमंत्री के आगे बिछे जा रहे थे। एंकर ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे ही देश में आकर हमारे ही प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। ये बातें मजाक में नहीं बल्कि अब गंभीरता के साथ होने लगी हैं। ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार नोट करने लगे कि भारतीयों का इस्तेमाल एक वोट बैंक की तरह हो रहा है जो आने वाले समय में उनके ही खिलाफ जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे में एक स्टेडियम में भारतीयों को भरकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लिए तालियां तो बजवा ली, लेकिन इस क्रम में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को अलग अलग नजरों से देखा जाने लगा है। ऑस्ट्रेलिया का प्रेस इस बार यह खेल समझ गया। उसे दिखने लगा है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज और प्रधानमंत्री मोदी बार बार एक दूसरे को गले क्यों लगा रहे हैं, कितनी बार गले लगाते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कभी एल्बनीज का हाथ पकड़कर खींच लेते हैं, कभी उठा लेते हैं। इसके वीडियो क्लिप काटकर हंसी मजाक चल रहा है। केवल मजाक प्रधानमंत्री मोदी का नहीं उड़ रहा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज का भी उड़ रहा है कि क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा सवालों से घिरने लगा है। भारत में नहीं, जहां जा रहे हैं उन देशों में। नॉर्वे की पत्रकार हेली लिंग ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछ दिया कि आप पत्रकारों से सवाल क्यों नहीं लेते। प्रधानमंत्री कोई जवाब नहीं दे पाए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पत्रकार अब लाइव कवरेज में बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, सवालों के जवाब नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री मोदी कहीं भी जाते हैं। अब यह बड़ा सवाल बनने लगा है कि क्यों सारी दुनिया के सामने इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं और मेजबान देश के प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी चुपचाप खड़े रहते हैं। हालत यह हो गई है कि विदेश सेवा के अफसरों को, माहिर अनुभवी राजदूतों को भी इसका जवाब देते नहीं बन रहा। उनका भी मजाक उड़ने लग जा रहा है। Why did Mr. Modi not give a press conference to New Zealand journalists here? So, your question has that quality of deja vu because it's not appropriate for me as a civil servant to question Mr. Modi's political method. He is a very successful politician. But let me give you some context. So, Mr. Modi is, Prime Minister Modi is a quintessential Indian politician. By and large, Indian politicians favor direct, contact with their electorate. And you must remember that the Indian electorate are predominantly rural folk. They want direct contact. They don't like being spoken down to. They don't like being spoken to through intermediaries. And Mr. Modi has perfected the art of direct contact with his electorate, and he seems to be doing a rather good job of it since, he's been elected now. He's in his third term. He's one of the longest serving prime ministers in our country. भारत के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे, पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे। इसके लिए जिम्मेदार भारत का मतदाता है, खासकर वो जो ग्रामीण इलाकों में रहता है, जो प्रधानमंत्री से सीधा संबंध चाहता है। उनसे मध्यस्थों के जरिए बात करना वोटर्स को पसंद नहीं। वोटर्स चाहता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट रहे। यह कब से हो गया? क्या भारत के गांव के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें? किस गांव के लोगों ने यह बात कही है? अब यही जवाब बचा है भारत के राजदूतों के पास। उनकी भी कितनी हंसी उड़ रही है। किस गांव वाले ने रोका कि बर्लिन और मेलबर्न जाइएगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिएगा? गनीमत है कि गांव वालों को पता नहीं। जिस दिन विदेश दौरों की सच्चाई उन तक पहुंचेगी, गांव के लोग ही कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी रहने दीजिए, आप विदेश मत जाइए। इन्हीं गांव के लोगों को गोदी मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों के कवरेज से बताया, बार बार बताया कि भारत का दुनिया में नाम हो रहा है। और अब जब भारत की बदनामी हो रही है, तब इन्हीं गांव वालों का सहारा लिया जा रहा है कि वे सीधी बातचीत पसंद करते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। क्या गांव के लोग अखबार नहीं पढ़ते, पत्रकार नहीं जानते? क्या गांव के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जानते? अमेरिका के संदर्भ में भारत की विदेश नीति
इम्तहान से गुजर रही है। गोदी मीडिया के दौर में सूचनाओं को अपने देश में मैनेज कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अमेरिका मैनेज नहीं हो पा रहा। किसी भी दिन उठता है, भारत के खिलाफ किसी फैसले का ऐलान कर देता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।